15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। 14वें अध्याय में श्लोक 5 से 19 तक तीनों गुणों का स्वरूप, उनके कार्य, उनका बंधन स्वरूप और बंधे हुए मनुष्य की उत्तम, मध्यम आदि गतियों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। श्लोक 19 तथा 20 में उन गुणों से रहित होकर भगवत भाव को पाने का उपाय और फल बताया। फिर अर्जुन के पूछने से 22वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष के लक्षणों और आचरण का वर्णन किया। 26वें श्लोक में सगुण परमेश्वर को अनन्य भक्ति योग तथा गुणातीत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बनने का सरल उपाय बताया। अब वह भक्ति योग रूप अनन्य प्रेम उत्पन्न करने के उद्देश्य से सगुण परमेश्वर के गुण, प्रभाव और स्वरूप का तथा गुणातीत होने में मुख्य साधन वैराग्य और भगवत शरण का वर्णन करने के लिए 15वां अध्याय शुरू करते हैं। इसमें प्रथम संसार से वैराग्य पैदा करने हेतु भगवान 3 श्लोक द्वारा वृक्ष के रूप में संसार का वर्णन करके वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट डालने को कहते हैं। अथ पंचदशोऽध्याय। जय श्री कृष्ण। अथ पंचदशोऽध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 1। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। जय श्री कृष्ण। अथ पंचदशोऽध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 2। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानुसंतानी कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई और विषय भोग रूप कोम्पलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनिरूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्यलोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासनारूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। जय श्री कृष्ण। अथ पंचदशोऽध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 3। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरुमूल मस्ंगशस्त्रेण दृढ़ं छित्त्वा। जय श्री कृष्ण। अथ पंचदशोऽध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 4। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिक्ता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। अथ पंचदशोऽध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 5। निर्माण मोहा जितंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञे प्रगच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्ययम् तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख द्वैक नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जिन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ पंचदशोऽध्याय
15वां अध्याय पुरुषोत्तमयोग। यह है भगवद गीता का श्लोक 6। न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। जय श्री कृष्णा। अथ पंचदशोध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तमयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 7। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। जय श्री कृष्णा। अथ पंचदशोध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तमयोग। यह है भगवद गीता का श्लोक 8। शरीर यद्वाप्नोति यच्चाप्युतक्रांतीश्वरः गृहीत्वैतानि सयाति वायुगंधानि वाशयात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जय श्री कृष्णा। अथ पंचदशोध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तमयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 9। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शं च रसघ्राणमेव च अधिष्ठाय मंश्चायं विषयानुपसेवते। ये जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। जय श्री कृष्णा। अथ पंचदशोध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तमयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 10। उत्क्रांत स्थितम वापि भुंजान्न वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ पंचदशोध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तमयोग। यह है भगवद गीता का श्लोक 11। यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो नैन पश्यन्त्यचेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। जय श्री कृष्णा। अथ पंचदशोध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तमयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 12। यदादित्यगत तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। जय श्री कृष्णा। अथ पंचदशोध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तमयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 13। गामाविश्य च भूतानि धारयामयः मोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रसस्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। जय श्री कृष्णा। अथ पंचदशोध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तमयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 14। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्न चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थिर रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। जय श्री कृष्णा। अथ पंचदशोध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तमयोग। यह है भगवद गीता का श्लोक
15 सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेदविदेव चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। जय श्री कृष्णा। अथ पंचदशोऽध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 16। द्वाविमो पुरुषो लोकैक्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोष उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। जय श्री कृष्णा। अथ पंचदशोऽध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 17। उत्तमः पुरुषत्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है तथा अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। जय श्री कृष्णा। अथ पंचदशोऽध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 18। यस्मात्क्षरं तितोऽहमक्षरात् पीचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। जय श्री कृष्णा। अथ पंचदशोऽध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 19। यो मामेव मज्मुओ जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति मां सर्वभावन भारत। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। जय श्री कृष्णा। अथ पंचदशोऽध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 20। एति गुह्यतमं शास्त्रमिद मुक्तम मयांग एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम।